ભારત માતા કી બધા આખા ડોમમાં મારી સાથે બોલજો ભારત माता की। आज जो भारत में स्टार्टअप्स की बात पूरे देश में गूंज रही है, वो केवल एक इकोसिस्टम की बात नहीं है, वो एक क्रांति की बात है। भारत में एक नया सपना कभी भी किसी युवा को करने का मन होता है, चाहे किसी ब्रह्म समाज के युवा को, कोई सपने को सत्य में लाकर एक यूनिक इनिशिएटिव के माध्यम से एक बदलाव लाने के माध्यम से अगर उसे मन होता है, तो एक छोटा आइडिया जिसे सरकार और समाज मदद करता है और फिर वो आइडिया एक ऐसे स्टेज पे पहुंचता है जिसको लोगों की मदद मिलती है, वो समाज में परिवर्तन लाता है, उसे आज स्टार्टअप कहते हैं। भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्टार्टअप इकोसिस्टम केवल नाम की इकोसिस्टम थी, कुछ गिने चुने स्टार्टअप्स भारत देश में थे, इंक्यूबेटर्स तो थे ही नहीं और समाज की तरफ से स्टार्टअप्स को लेके कोई विचार नहीं था, तब प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप को लेके स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया। जब स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया तो एक विचार के साथ दिया कि स्टार्टअप इंडिया टू स्टैंड अप इंडिया। जब युवा स्टार्टअप इंडिया करेगा तो वो स्टैंड अप इंडिया में अपना योगदान देगा। लाखों लाख स्टार्टअप्स आज भारत देश में काम कर रहे हैं और इस स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के कारण से कर रहे हैं। और आज स्टार्टअप मतलब क्या? क्या स्टार्टअप केवल एक व्यवसाय है या स्टार्टअप केवल एक बिजनेस है? स्टार्टअप एक समाज में बदलाव का नाम है। जब जोमैटो नाम का कोई स्टार्टअप लाखों लाख घरों तक अपने स्टार्टअप के माध्यम से खाना पहुंचाए, तो वो केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो अपने स्टार्टअप के माध्यम से अनेकों अनेक राइडर्स को एक ब्लॉकचेन को अपना योगदान देके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जब पेटीएम नाम का स्टार्टअप खुलता है तो वो भारत देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस को क्रिएट करता है। भारत सरकार ने जब डिजिटल इंडिया का नारा दिया तो पेटीएम भारत पे के बिना इन वेंडर्स को आज गली गली के जो शोरूम होते हैं, जो किनारा स्टोर्स होते हैं, वहां पे इस प्रकार के पेटीएम के हमको क्यूआर कोड मिलते हैं। तो वो स्टार्टअप ने इसको मोबिलाइज किया, इसको कैटलाइज किया, इसलिए स्टार्टअप हो सका। आज जेप्टो 10 मिनट में हमारे घर में हमें जो चीजें चाहिए वो पहुंचाता है। एस्ट्रोटॉक के माध्यम से अनगिनत पंडित जिनकी कितनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, उनके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को अनगिनत लोगों तक पहुंचाता है। तो ऐसे आईपी स्टार्टअप के माध्यम से खुले हैं। पर क्या ये स्टार्टअप्स केवल इस तरह से खुल गए या केवल स्टार्टअप इंडिया का नारा देने से ये खुल गया? ऐसा संभव नहीं है। जब स्टार्टअप इंडिया का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया तो उस समय भारत में अनगिनत लिमिटेशंस थे फैक्ट्रीज को खोलने को लेके, अपने बिजनेस को लेके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके। तब हमारी भारत सरकार ने अनगिनत लेबर लॉज को मॉडिफाई किया, इंडस्ट्रीज लॉज को मॉडिफाई किया। किसी भी व्यक्ति को अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो कितनी तेजी से हो सके, इस प्रकार का काम पीएम ने किया। पर ये जो सब हुआ वो एक ही नारे के साथ हुआ, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और इसके बाद जो कुछ स्टार्टअप्स थे वो करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचाकर लाखों स्टार्टअप्स, शहरों शहर तक इंक्यूबेशन सेंटर्स आज हमारे बीच, हमारे शहर में, हमारे राज्य में अनगिनत स्टार्टअप फाउंडर्स है जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। ऐसे ग्रांट्स, अगर आपके पास आइडिया है तो स्टार्टअप इंडिया की एसएसआईपी ग्रांट, सिडबी आपको कोलाटरल फ्री स्टार्टअप के लिए फंड्स देता है। आज डीपीआईटी आपको स्टार्टअप को पेटेंट करवाने अलग अलग योगदान देता है। तो ऐसे भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम की स्थापना हुई और एक चेंज आया। आज भारत देश चाइना के साथ स्टार्टअप्स में मुकाबला कर रहा है, सेमीकंडक्टर्स में मुकाबला कर रहा है। तो स्टार्टअप एक इकोनॉमिक चेंज नहीं, सोसाइटल चेंज, एक नेशनलिस्टिक चेंज लाने का प्रयत्न कर रहा है। जब समाज की बात आती है तो समाज में एक इकोसिस्टम की रचना की जरूरत है। एक ऐसी इकोसिस्टम जो स्टार्टअप्स को मदद करे, स्टार्टअप्स तक आगे पहुंचाए। ये जो वार्ता थी कि एक गरीब ब्राह्मण वाली वार्ता वे जूनी थी। હવે આપણે પ્રાઇવેટ ઇક્વિટીઝમાં આવવાની જરૂર છે, વેન્ચર કેપિટલિસ્ટમાં આવવાની જરૂર છે। જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો ભારતની સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા ઇકોસિસ્ટમ ક્યાંક ના ક્યાંક પાયોનિયર્સની જેમ બ્રાહ્મણો લીડ કરે છે। એ આપણે ગર્વ કરવાની વસ્તુ છે। અને આપણા જ વચ્ચેથી કોઈ વિજય શેખર શર્મા આવી જાય, કોઈ પેટીએમ ખોલી દે તો એ પણ વાર્તાઓ આગળ આવે છે। તો આવા કિસ્સાઓને લઈને બ્રાહ્મણ સમાજ વચ્ચે એક ઇકોસિસ્ટમ બને।
આજે હું જે બ્રાહ્મણ સમાજના કાર્યક્રમમાં સ્ટાર્ટઅપ્સના વિશે કંઈક વાત કરું છું તો એનું કારણ છે કે હું એક કાર્યક્રમમાં એક યોગદાન આપું છું, વેજલપુર સ્ટાર્ટઅપ ફેસ્ટિવલ. જ્યારે એક બ્રહ્મ સમાજના ધારાસભ્ય અમિતભાઈ ઠાકર વેજલપુર સ્ટાર્ટઅપ ફેસ્ટિવલના માધ્યમથી ઘર ઘર જઈને સમાજની વચ્ચે વેજલપુર વિધાનસભામાં ના ભૂતો ન ભવિષ્યથી એક ઇવેન્ટ કરે, એ છે વેજલપુર સ્ટાર્ટઅપ ફેસ્ટિવલ. જ્યાં ઘરે ઘરે જઈને લાસ્ટ ટાઈમ 500થી વધારે ડીપીઆઈટી સ્ટાર્ટઅપ એક વિધાનસભાથી આવે. મારા પિતાજી અને ધારાસભ્ય વેજલપુરના અમિતભાઈ આવા કામ જ્યારે કરતા હોય ત્યારે સેકન્ડ એડિશન એનું આ અઠવાડિયામાં જેડ બેન્ક્વેટમાં સેટરડે થશે. ત્યારે અનગિનત લોકો આવશે ત્યાં અને પોતાના સ્ટાર્ટઅપને એક તક આપશે. સોસાયટી જઈને સ્ટાર્ટઅપ શોધવાના, જ્યાં આપણા સમાજમાંથી ઘણા લોકો, ઘણા સ્ટાર્ટઅપ એવા આવતા હોય, એને આપણે તક આપીએ, એને સપોર્ટ કરીએ, એવા વિષયો પણ આગળ આવતા હોય. મારી એક જ વાત છે અંતમાં कि બધા જ जनरेशन हर एक जनरेशन में एक क्रांति का अवसर सबको मिलता है. वो क्रांति अलग अलग रूप में आती है, अलग अलग सेक्टर्स में आती है. और मैं ये मानता हूं कि इस जनरेशन के लिए, हमारी जनरेशन के लिए जो क्रांति है वो स्टार्टअप है. स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है.